कहानी की शुरुआत होती है उस भावना से जिसे हम सबने बचपन में कभी न कभी महसूस किया होगा। काश हमारे पास कोई जादुई शक्ति होती। इसी विचार के साथ हम एक छोटे यूरोपीय साम्राज्य की रॉयल फैमिली में प्रवेश करते हैं, जहां हम मिलते हैं सामंथा से, जिसे सब प्यार से सैम कहते हैं। सैम सच में एक प्रिंसेस है, लेकिन उसकी जिंदगी किसी आम राजकुमारी जैसी बिल्कुल नहीं है। उसकी बड़ी बहन इलेनोर को सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जबकि सैम को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। उसे कभी वो प्यार और महत्व नहीं मिला जो एक राज परिवार की बेटी को मिलना चाहिए। दूसरी तरफ स्थिति और भी खराब हो जाती है जब सैम के पिता, जो उस देश के राजा थे, एक प्लेन एक्सीडेंट में अपने भाई के साथ अपनी जान गंवा देते हैं। उनके जाने के बाद सैम की मां कैथरीन पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी संभाल लेती है, और अब बस कुछ हफ्तों में जब इलेनोर 18 साल की हो जाएगी तो वो नई रानी का ताज पहनने वाली है। लेकिन सैम के लिए ये सब मायने नहीं रखता। वो महसूस करती है कि वो इस परिवार की सदस्य भी नहीं है। वो अपनी जिंदगी एक नॉर्मल लड़की की तरह जीती है, अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती है। उन दोस्तों में एक है माइक। सैम और माइक दोनों देश में बढ़ रही दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं। एक दिन वो दोनों सड़क पर रॉक म्यूजिक परफॉर्म करते हैं ताकि लोगों को अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर सकें। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगती है, लेकिन जल्द ही पुलिस भी आ पहुंचती है। स्थिति संभालने के लिए सैम अपनी स्केटबोर्ड से पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वो एक ट्रैफिक साइन से टकरा जाती है और पकड़ी जाती है। जब सैम को घर लाया जाता है तो वो अपनी मां कैथरीन से कहती है कि देश के लोग सरकार से खुश नहीं हैं, लेकिन उसकी मां साफ मना कर देती है, जैसे वो सच सुनना ही नहीं चाहती हो। अगली सुबह सैम स्कूल जाती है, जहां वो रॉक्साना से मिलती है। रॉक्साना भी सैम की तरह सेकंड बॉर्न रॉयल है, लेकिन उसका स्वभाव बहुत शांत है। वो ज्यादातर खुद में रहती है और लाइव स्ट्रीमिंग बहुत पसंद करती है, जिसकी वजह से वो काफी फेमस हो चुकी है। इसके बाद हमें एक हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया जाता है, जहां एक खतरनाक कैदी नंबर 34 अपनी सेल से एक छुपा हुआ कैपेसिटर निकालता है। वो उसे एक खास डिवाइस में लगाता है और अपने गले में लगा कंट्रोल कॉलर अनलॉक कर देता है। जैसे ही कॉलर हटता है, उसकी सारी शक्तियां वापस लौट आती हैं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके जेल तोड़कर भाग निकलता है। इधर सैम और माइक अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी माइक सैम से कहता है कि वो उसके साथ अपनी मां के एक इवेंट में चले। सैम मान जाती है, लेकिन माइक हैरान रह जाता है जब सैम उसके मुंह से लहसुन की महक पहचान लेती है। वो लहसुन उसने 2 दिन पहले खाया था। ये साफ दिखाता है कि सैम के अंदर कुछ अजीब बदलाव शुरू हो चुका है। उसी रात इलेनोर के ताजपोशी से पहले एक भव्य पार्टी आयोजित की जाती है। तभी सैम को याद आता है कि उसने माइक से भी एक पार्टी में जाने का वादा किया था। वो अपनी मां से झूठ बोलकर चुपके से निकल जाती है और क्लब की तरफ जाती है, लेकिन क्लब के बाहर उन्हें रोका जाता है क्योंकि उनके पास आईडी नहीं है। फिर उन्हें कुछ लोग बैकडोर से अंदर जाते दिखते हैं। आश्चर्यजनक रूप से सैम दूर खड़े खड़े ही उस बैकडोर का पासवर्ड बता देती है। माइक फिर से हैरान रह जाता है। जैसे ही वो पार्टी में घुसते हैं, सैम के साथ और भी अजीब चीजें होने लगती हैं। वो अब आसपास की हर छोटी बड़ी आवाज सुनने लगती है। लोग बातें कर रहे हैं, दिल की धड़कनें, यहाँ तक कि एक छोटे से कीड़े की आवाज भी। ये सब सुनकर सैम घबरा जाती है और पैनिक में फायर अलार्म दबा देती है। अलार्म बजते ही पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है और पार्टी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर से सैम और माइक पुलिस के चंगुल में फंस जाते हैं और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ समय बाद उनके परिवारों को बुलाया जाता है और उन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन सैम की मां कैथरीन उससे बहुत नाराज है। सजा के तौर पर वो फैसला करती है कि सैम को समर वेकेशन में भी स्कूल आना पड़ेगा। दूसरी तरफ भाग निकले कैदी नंबर 34 अपने पार्टनर को फोन करके अपनी प्लान की तारीफ करता है। वो बताता है कि कैथरीन ने ही उसे जेल में डाला था और अब वो अपना अगला कदम उठाने वाला है। साथ ही उसकी नजर सैम पर भी है, जो साफ जताता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अगले दिन स्कूल में सैम की मुलाकात जनवरी नाम की लड़की से होती है, जो बताती है कि उसके पिता और सैम के अंकल अच्छे दोस्त थे। क्लास में मैटियो, टूमा और रोक्साना भी मौजूद हैं। कुछ देर बाद प्रोफेसर जेम्स आते हैं और एक बड़ा राज खोलते हैं। वे बताते हैं कि ये सारे बच्चे रॉयल फैमिली के सेकंड बॉर्न मेंबर हैं और इसलिए बचपन से ही इनके अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं, जिनके बारे में उन्हें अब तक पता नहीं था। अब समर वेकेशन में इन सबको खास ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा बन सकें। उसी पल सैम हैरान रह जाती है जब पता चलता है कि इस पूरे प्रोग्राम की हेड उसकी अपनी मां कैथरीन है। कैथरीन सबको बताती हैं कि ये सीक्रेट सोसाइटी राजा या रानी की रक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो एक सख्त नियम भी साफ कर देती है। अगर कोई ट्रेनिंग में फेल होता है तो उसकी यादें मिटा दी जाएंगी ताकि वो अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी याद न रख सके। इसके बाद उनकी पहली ट्रेनिंग शुरू होती है। उन्हें एक कमरे में रखे पिरामिड तक पहुंचना है, जो खतरनाक लेजर से भरा हुआ है। जैसे ही टूमा आगे बढ़ता है,
वो अचानक अटैक हो जाता है। धीरे धीरे सभी बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपनी शक्तियों को समझने लगते हैं। रोक्साना को अदृश्य होने की शक्ति है, जबकि टूमा लोगों को अपने पावर से कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ सैम की शक्तियां अब और मजबूत हो चुकी थीं। वो अब बहुत हल्की आवाजें भी साफ सुन सकती थीं और दूर की चीजें भी तेज फोकस से देख सकती थीं। इसी वजह से वो टेस्ट्स को बाकी स्टूडेंट्स से कहीं तेज और आसानी से पास कर रही थी। लेकिन पहली टेस्ट में सभी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे सब अपनी असली क्षमताएं जानने लगते हैं। जनवरी को पता चलता है कि वो किसी को छूकर थोड़े समय के लिए उसकी शक्ति चुरा सकती है। वहीं मैटियो को कीड़ों को कंट्रोल करने की क्षमता है। अगले दिन से सबको अपनी शक्तियों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाने लगती है। सैम को चारों तरफ स्पीकर्स से भरे कमरे में ले जाया जाता है, जहां उसे हर आवाज को सावधानी से पहचानने की ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरी तरफ रोक्साना को ठंड, बारिश और मुश्किल हालात में भी अदृश्य होने का कंट्रोल सिखाया जाता है। जनवरी अपनी पावर का सही इस्तेमाल सीखती है और बाकी सबको भी अलग-अलग एक्सरसाइज दी जाती है। प्रोफेसर जेम्स एक ट्रिक खेलते हैं। वो जानबूझकर सैम को जहर वाला खाना देते हैं ताकि देख सकें कि बाकी कैसे रिएक्ट करते हैं। उसी पल जनवरी अपनी पावर यूज करके सैम को अपना सेब दे देती है और उसकी जान बचा लेती है। उसी रात माइक के पिता सैम को फोन पर बात करते देखते हैं। अचानक बिना किसी वजह के वो माइक से कहते हैं कि सैम से दूर रहे, जैसे उन्हें कोई खतरा महसूस हो रहा हो। अगले दिन सैम अपनी मां कैथरीन से मिलने जाती है। कैथरीन उसे एक गुप्त अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर दिखाती है, जहां कई खतरनाक और कीमती चीजें रखी हुई हैं। वहां सैम को एक खास डीएनए बेस्ड नैनो डिवाइस के बारे में पता चलता है, जो मैचिंग डीएनए वाले लोगों को टारगेट कर सकता है। आखिर में कैथरीन सैम को अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने की कुछ जरूरी तकनीकें सिखाती हैं और साफ कर देती हैं कि उसकी ट्रेनिंग अब और भी ज्यादा तीव्र होने वाली है। इसके बाद लगभग सभी स्टूडेंट्स अपनी शक्तियों पर काबू पा चुके थे, लेकिन रोक्साना अभी भी पीछे थी। वो अपनी पावर ठीक से यूज नहीं कर पा रही थी। तब प्रोफेसर जेम्स उसे एक मजेदार लेकिन अजीब चेतावनी देते हैं। अगर वो फोकस नहीं करेगी तो वो उसे अपने मैसी हेयर के साथ लाइव स्ट्रीम पर भेज देंगे। बस यही सुनते ही रोक्साना सीरियस हो जाती है और तुरंत अदृश्य हो जाती है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, एक बुरी फोटो कभी भी ऑनलाइन नहीं जानी चाहिए। अब सभी स्टूडेंट्स अपनी शक्तियों को अच्छे से समझ और यूज करने लगते हैं। इसे देखकर प्रोफेसर जेम्स काफी गर्व महसूस करते हैं। उसी रात सैम को माइक के साथ कॉन्सर्ट जाना था, लेकिन तभी जेम्स अचानक सबको बुलाते हैं और उनकी पहली मिशन शुरू कर देते हैं। मिशन है एक बहुत कीमती आइटम को चोरी होने से बचाना। जब वो सब वहां पहुंचते हैं तो सैम अपनी शक्तियों से चोर को पहचान लेती है। फिर सब मिलकर उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो असली चोर नहीं, बल्कि जनवरी का कोच है। ये सब सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। इस वजह से उनकी मिशन फेल हो जाती है। ये उनकी दूसरी फेल मिशन बन जाती है। इसे देखकर जेम्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अगले दिन की क्लास कैंसिल कर देते हैं। इधर सैम माइक से कॉन्सर्ट न आने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वो उसे सच नहीं बता सकती। इससे माइक बहुत परेशान होने लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि सैम धीरे धीरे उससे दूर क्यों जा रही है। अगला दिन छुट्टी का होता है, इसलिए सभी बच्चे घूमने का प्लान बनाते हैं। इस दौरान सैम और जनवरी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। सैम उसे अपने घर भी इनवाइट कर लेती है। दोनों चुपके से पैलेस में घुसकर एक स्पेशल स्टूडियो तक पहुंचती हैं, जहां सैम बताती है कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते थे। उन्होंने उसके लिए पूरा टावर म्यूजिक स्टूडियो में बदल दिया था। तभी वहां माइक भी आ जाता है, लेकिन जब वो सैम को उसके बिना मस्ती करते देखता है तो दुखी होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक प्रिजनर नंबर 34 उस जगह पर हमला कर देता है। सब कुछ बहुत तेजी से होता है और जाते जाते वो सैम को स्नोफ्लैक कहकर पुकारता है। ये सुनकर सैम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ये नाम सिर्फ उसके पिता ही पुकारा करते थे। जेम्स सबको शांत रहने को कहते हैं, लेकिन सैम नहीं मानती और कैदी के पीछे भाग पड़ती है। वो उसे जंगल में ढूंढ लेती है, लेकिन वहां स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। सैम को बचाने की कोशिश में जेम्स बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उसी पल सच सामने आता है कि प्रिजनर नंबर 34 कोई और नहीं, बल्कि सैम का अपना अंकल एडमंड है। लेकिन जेम्स कुछ और समझा पाते इससे पहले जनवरी आ जाती है और चुराई हुई शक्तियों से एडमंड को जोरदार मुक्का मार देती है। फिर वो सैम और जेम्स को सुरक्षित वहां से ले जाती है। जेम्स की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। अब कैथरीन के पास कोई चारा नहीं बचता और वो सैम को पूरी सच्चाई बता देती है। कैथरीन बताती हैं कि एडमंड ने ही सैम के पिता को मारकर राजा बनने की कोशिश की थी। इसी जुर्म में उसे हाई सिक्योरिटी जेल में डाला गया था। ये सब जानने के बाद सैम अपने अंकल से जेल में मिलने जाती है। वहां एडमंड उसे अपनी बात बताता है। वो कहता है कि उसका मकसद देश में बढ़ रहे दमन को खत्म करके सबको बराबरी से जीने का मौका देना था। पहले वो उम्मीद करता था कि उसका भाई, सैम का पिता, राजा बनकर सब बदल देगा, लेकिन जब लंबे समय तक कुछ नहीं बदला तो उसे एक बड़ा और खतरनाक फैसला लेना पड़ा।
और आखिरकार अपने भाई की जान ले ली। इसके बाद सैम अपनी बड़ी बहन इलेनोर से मिलती है। इलेनोर उसे भरोसा दिलाती है कि वो रानी बनते ही देश में बदलाव जरूर लाएगी। सैम अपनी बहन पर भरोसा करने लगती है और उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। बाकी दोस्त भी ताजपोशी के दौरान सिक्योरिटी हैंडल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी रात सैम हॉस्पिटल में प्रोफेसर जेम्स से मिलने जाती है और उनसे माफी मांगती है। अब आता है सबसे बड़ा दिन, ताजपोशी का समारोह। दुनिया भर की रॉयल फैमिलीज वहां इकट्ठी होती है, लेकिन बीच में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। टूमा अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाता क्योंकि जनवरी पहले ही उन्हें चुरा चुकी होती है। दूसरी तरफ जनवरी चुपके से अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पहुंचकर गार्ड्स को एडमंड को रिहा करने का ऑर्डर दे देती है। उसी पल सच सामने आ जाता है कि एडमंड को फोन पर बात करने वाली कोई और नहीं बल्कि जनवरी खुद थी। मतलब वो शुरू से ही एडमंड के साथ मिली हुई थी। इसके बाद जनवरी चालाकी से अपने दोस्तों को अपने पीछे आने को कहती है और फिर उन्हें एक सेल में बंद कर देती है। लेकिन मैटियो अपनी मक्खियों की मदद से ये जानकारी सैम तक पहुंचा देता है। सैम तुरंत अपनी शक्तियों से एडमंड का पता लगाती है और उसका पीछा शुरू कर देती है। इधर ताजपोशी शुरू हो चुकी होती है और एडमंड वहां एक खतरनाक डिवाइस लगा देता है जो सभी रॉयल ब्लड वाले लोगों को खत्म कर सकता है। सैम को पता चलता है कि जनवरी भी उसके पीछे आ रही है, इसलिए वो सीधे माइक के घर जाती है और उससे मदद मांगती है। पहले माइक मना कर देता है, लेकिन जब सैम उसे सारी सच्चाई बता देती है तो वो मदद करने को तैयार हो जाता है। दोनों पहले जनवरी को पकड़ लेते हैं। वहां जनवरी मान लेती है कि वो एडमंड की मदद इसलिए कर रही थी ताकि खुद सत्ता हासिल कर सके। इसके बाद सैम, माइक और बाकी सब मिलकर एडमंड के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं। एडमंड का मानना है कि जब तक रॉयल फैमिली को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को असली आजादी नहीं मिलेगी। सैम, टूमा और रॉक्साना मिलकर एडमंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और उसे उस कमरे में ले जाते हैं जहां पहले से एक खास डिवाइस लगा हुआ है। उस डिवाइस की वजह से एडमंड की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। उसी पल माइक नैनो डिवाइस को रीप्रोग्राम कर देता है और आखिरकार एडमंड उसमें फंस जाता है। दूसरी तरफ ताजपोशी बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाती है और अब इलेनोर देश की नई रानी बन जाती है। इसके बाद सैम, टूमा, रोक्साना और बाकी सभी को आधिकारिक रूप से सीक्रेट सोसाइटी में शामिल कर लिया जाता है। जब प्रोफेसर जेम्स ठीक हो जाते हैं तो कैथरीन नई रानी को भी इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में सब कुछ बता देती है। नई रानी इलेनोर वादा करती हैं कि अब देश में दमनकारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और लोगों को नई सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा ताकि सब आजादी से जी सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक खबर आती है कि जनवरी जेल से भाग निकली है और अब सबको मिलकर उसे फिर से पकड़ना होगा। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप कौन सी सुपर पावर चुनेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेन्ड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्यादा शानदार कहानियों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।